जो देवेंद्र भाई ने जो चर्चा शुरू की थी कि ये जो सरकारें हैं ये आपको कंट्रोल करने का काम कर रही हैं, जो तंत्र है ये आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे करता है, एक बार इसके ऊपर हमारी नजर जाएगी और हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। अभी देखिए, सरकार को जो दूसरे नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट, ऐसा ही है ना, गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट है क्या, पहले इस शब्द को ही देखिए, गवर्न द मेंट। गवर्न मैंने होता है शासन करना, और मेंट का मतलब है माइंड, दिमाग के ऊपर शासन करने वाली एक संस्था को गवर्नमेंट कहा जाता है। और ये लगातार आपके ऊपर शासन करते जा रहे हैं, क्योंकि जो शब्द इन्होंने छिपा के हमको दिए हैं, हम उन शब्दों को नहीं समझ पाए। अगर आप उन शब्दों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या है। तो दिमाग के ऊपर शासन करने वाली एक संस्था है जिसको सरकार गवर्नमेंट कहा जाता है। और यह गवर्नमेंट काम कैसे करती है, इसके तरीके क्या है काम करने के। अब सरकार को समझते हैं कि सरकार है क्या। देखिए, जो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, जो पूरे का पूरा तंत्र है, यह टिका हुआ किस पे है, यह टिका हुआ है कागज के ऊपर। किसके ऊपर, कागज के ऊपर। इस बात को बड़ा ध्यान में रखना कि कागज का क्या महत्व है। पहले आप देखोगे कि आज से 20, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले जाओगे तो आपको अपने पूर्वजों के पास कभी भी कोई दस्तावेज, कोई कागज नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब सरकारों ने क्या किया कि इन्होंने जो कंट्रोल करना था, तो कंट्रोल करने के लिए इन्होंने देखा कि जब इनको कंट्रोल करना, इनको नियंत्रण में लेके आना है, तो इनको कागज के माध्यम से कंट्रोल में लाया जाएगा। गांव के अंदर लाल डोरे की जमीन होती है, सबको पता है, उसके ऊपर किसी सरकार का मतलब उसके कोई दस्तावेज नहीं होते, उसके कोई कागज नहीं होते। वहां पर क्या चलता है, वो सब का सब जुबानी खेल चलता है। जिसको जुबान दे दी वो जमीन उसी की है, और जुबान के ऊपर ही उसमें आपस में अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति को अगर जो वहां पर बसाया भी जाता है तो मात्र मात्र जुबान के ऊपर कि आज से आपकी हुई, आप इसके ऊपर रहिए। मतलब कि कोई दस्तावेज नहीं था और सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं था। अब सरकारों ने देखा कि अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल करने का तरीका क्या अपनाया जाए। तो उन्होंने जो जमीनें थी उन जमीनों के पहले कागज बनाने शुरू किए, रजिस्ट्रियां बनानी शुरू की। और जब से वो रजिस्ट्रियां बनानी शुरू हुई तो लोगों को जमीनों का मालिकाना हक मिला। ये पहले शुरू हुआ था शहरों से, फिर वो धीरे धीरे गांव में जमीनों की रजिस्ट्री होनी शुरू हुई। मतलब कि कागजों के कंट्रोल में हम आते चले गए। जो जमीन मूल है उस मूल को हम भूलते चले गए, उसकी बजाय हम उन कागजों को महत्व देने लगे। और आज ऐसा ही हो रहा है। जो आप सब लोग इस बैंकिंग व्यवस्था से जो पीड़ित हैं, जो इस लोन से भी पीड़ित हैं, आप लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है हमेशा ही कि जब हमने लोन लिया तो इस बैंकिंग व्यवस्था ने, जो हमने लोन लिया तो इस बैंक के पास हमने कागज रखे, दस्तावेज रखे, अपने कागज की रजिस्ट्री रखी। अगर हमें वो एनओसी नहीं मिलेगी तो उस रजिस्ट्री के ऊपर से लोन नहीं उतरेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। और हमारे को हमारी रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। अब रजिस्ट्री क्या है। अब आप एक तरफ देखिए कि जितने भी आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज के मात्र और मात्र आपको दस्तावेज दे दिए जाएं, और आपकी जो मूल प्रॉपर्टी, उस मूल प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए आपसे, तो क्या कागजों में रह लोगे आप। रहने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए, वो अपना घर चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी चाहिए रहने के लिए। अब लोग बोलते हैं कि हमें कागज चाहिए। अब कागज महत्वपूर्ण है या वो जगह है, वो स्थान, वो प्रॉपर्टी, वो मकान, वो घर, वो खेत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है। अब एक चीज देखिए, जब इन्होंने इन कागजों के ऊपर हमें लेकर आना था तो ये किस प्रकार लेकर आए। मैंने कहा था कि हमारे पूर्वजों के पास कोई दस्तावेज नहीं होते थे, तो क्या उनकी संतान वृद्धि नहीं होती थी, उनकी पीढ़ियां नहीं चलती थी, आगे चलती थी। और यहां तक कि इतना रहा है, आज की जो पीढ़ियां हैं वो अपनी तीसरी से चौथी पीढ़ी को नहीं जानती, उनके नाम नहीं जानती। लेकिन हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनको अपनी 30-30 पीढ़ियां तक भी याद थी, उनके नाम याद थे कि हम चले कहां से हैं, हमारा क्या कुल था। और आज जब से ये कागज आए हैं तो कागजों को महत्व देने लगे हैं। और सरकारों ने पहले जो ये दस्तावेज जमीनों के ऊपर कागज बनाने शुरू किए, फिर ऐसे ही कागज बनने शुरू हुए इंसानों के। अब आपका जो बेटा है, आपके बेटे को प्रमाणित कौन करता, कौन बताता ये आपका बेटा है। ये आप जानते हो, वो बेटा जानता, आपका समाज जानता, आपका गांव जानता है। लेकिन सरकारें कैसे जानती हैं कि वो आपका बेटा है।
किसके माध्यम से? अब वो कागज ना तो क्या उसका बेटा नहीं होगा? आपके बच्चे नहीं होंगे वो, अगर वो कागज नहीं होगा। तो कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये कागज लेकर आए, और जितने कागज ये लेकर आते गए, पहला कागज आया जो इंसान का जो जन्म का जो बताया गया, वो है जन्म प्रमाण पत्र। आप अगर उस जन्म प्रमाण पत्र के ऊपर जाओगे और देखोगे कि ये जो दस्तावेज लेकर आए, उस दस्तावेज के आधार के ऊपर ही इन्होंने माना कि ये इस देश का और इस व्यक्ति का बच्चा है, इसके माँ बाप का ये नाम है। वो किसने बताया? वो सरकारों ने बताया। अब अगर वो बच्चा जीवित है, क्योंकि आपने यहां पर खूब भ्रष्टाचार भी होता, खूब धांधली भी चलती है। अगर हम किसी को पैसे देकर उसी बच्चे का हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, जो जीवित था, आज भी जीवित है, अगर हम उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, और फिर वो सरकार की नजर में वो जिंदा है या मर गया? मर गया। लेकिन आपके लिए तो वो जीवित है। महत्वपूर्ण क्या, कागज या आपके बच्चे? बच्चे। अब आप देखोगे कि जितने कागज सन 2012 तक बने, जितने भी बने, उसके कई गुना कागज 2012 से लेकर 2024 तक बने हैं। । 2012 में क्या बना? आधार कार्ड। किसका है? जो भी ये मानता है कि वो सरकार का है, वो सरकार का नहीं है, वो एक प्राइवेट व्यक्ति का है जिसका नाम है नंदन नीलकेणी, और वो सरकार के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। मतलब वो जो आधार लेकर आए, मैंने कहा कि 2012 तक जितने भी दस्तावेज बनाए पिछली सरकारों ने, वो 2012 के बाद वो जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों की संख्या बढ़नी शुरू होती है। मतलब जो कागज हैं, कागजों की वृद्धि ज्यादा कर दी जाती है, और आज देखने में ये आ चुका है कि हम केवल और केवल कागज के गुलाम बन चुके हैं। अब सरकार जो भी काम करती है, आपका जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र क्या? एक कागज। सरकार आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या बनाया? कागज। सरकारों के पास उसके दस्तावेज। कानून के तौर पर आप चले जाइए, वो क्या? न्यायालय में जब आप जाओगे, कागज। कानून जो बनाए जा रहे हैं, किस पर बनाए जा रहे हैं? कागज पर। और जो भी कानून, जो भी इंप्लीमेशन, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, वो सब की सब कहां पर बनाई जा रही हैं? कागज पर। और अगर एक कागज पर लिख दिया जाए कि अगर किसी ने कोई जुर्म भी नहीं किया और उसको बोल दिया जाए कि इसने किसी व्यक्ति की हत्या की और 302 का मुकदमा लगा दिया जाए। बहुत सी मौतें ऐसी होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता कैसे मरे, किसने मारा, नहीं पता चलता। अब अगर एक व्यक्ति को हमारे में से उठाकर बोल दिया जाए कि यह व्यक्ति को इसने मारा है, तो आप अपने आप को प्रमाणित कर पाओगे कि मैंने नहीं मारा? है कुछ आप लोगों के पास? अब जो पुलिस उन कागजों के ऊपर लिखेगी, वही आधार मानकर कोर्ट के अंदर केस चलेगा, और वो भी मात्र और मात्र किसके आधार पे चलेगा? उन कागजों के आधार पर। मतलब कि जितना हम कागजों में गुलाम होते जा रहे हैं, वो गुलामी का ही प्रमाण है वो कागज। आप सरकारी दस्तावेज कोई भी है, किसी भी चीज पर जाइए, आप प्रॉपर्टी पर जाइए, अपने व्हीकल के दस्तावेज लीजिए, आप इंसानी दस्तावेज लीजिए, आपका कानूनों की बात कीजिए, सब के सब कागज हैं। और जो गवर्नमेंट का मतलब है, गवर्नमेंट, दिमाग को कंट्रोल करने वाली संस्था को गवर्नमेंट कहा जाता है। और वो नीतियां बनाई उन्होंने कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो कंट्रोल किया जाएगा मात्र और मात्र कागजों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। और हमने इंसानों को, जो जीवित हैं, जो इंसान हैं, उन इंसानों को महत्व देना बंद कर दिया। अपनी जो जमीन है, उस जमीन के मूल को महत्व देना बंद कर दिया। हमने महत्व देना शुरू किया कि जो सरकार ने गवर्न करने के लिए जो नीतियां लेके आई हैं, जो कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां लेके आई हैं, जो कागज बनाए, उन कागजों को महत्व देना शुरू किया। ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे हमने कागजों को महत्व देना शुरू किया, वैसे वैसे हमारा समाज में बिखरावट आई और हमारा समाज टूटन हुआ, टूटने लगा हमारा समाज। किसके माध्यम से टूटा? कागजों के माध्यम से। अब कागज ही प्रमाणित कर रहे हैं कि आप कौन हो। और मजे की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 92% लोग, 92% जो लोग हैं इस देश के, वो मूल निवासी नहीं है, मात्र 8% लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं। और मजे की बात यह है कि उन 8% लोगों के पास कोई दस्तावेज, कोई कागज नहीं है।
यहां पर आदिवासी एरिया से आए थे कल शाम को साथी, अब भी हैं क्या? हैं। आप लोगों के पास दस्तावेज है कोई? जी नहीं है ना। मतलब जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो इस देश के मूल निवासी बताए गए हैं। जिन्होंने दस्तावेज बना लिए वो इस देश के मूल निवासी नहीं है। वो कैसे नहीं है मूल निवासी, इसके ऊपर आते हैं। जो दस्तावेज होते हैं, जो आपको जीवित जिंदा होने का जो प्रमाण देते हैं, जो आपको जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, जो दस्तावेज जिनको आप मानते हो कि ये हमारी आइडेंटिटी को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम हैं, उनके ऊपर जो शब्दों में जो शब्द लिखे, जो अक्षर लिखे गए हैं, वो कौन सी भाषा के हैं? अंग्रेजी के हैं, इंग्लिश के हैं। अब वो स्मॉल लेटर में है या कैपिटल लेटर में है? और जो कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है हिब्रू के अंदर, वो क्या है? कैपिटल जो पनिशमेंट है उसको बोला जाता है कि सर कलम। और आप देखोगे कि उन दस्तावेजों के अंदर, सभी दस्तावेजों के अंदर जो आप लोगों के नाम आते हैं वो कैपिटल शब्दों में हैं। मतलब क्या? कैपिटल का मतलब कैपिटल पनिशमेंट, सर कलम हिब्रू के अंदर, और वो कैपिटल के अंदर ही वो शब्द लिखे जाते हैं। मतलब और नीचे उसके जब आपके साइन होते हैं तो आपने प्रमाणित किया है कि मैं एक डेड आइडेंटिटी हूं, मैं मृत हूं। और उसको प्रमाणित करने वाले कौन हैं? हम खुद ही हैं। और गवर्नमेंट, इस शब्द को बड़ा गौर से समझना कि दिमाग को नियंत्रण करने वाली संस्था, और आप लोगों को डेड आइडेंटिटी की ओर लेकर जा रहे हैं। मतलब कैपिटल पनिशमेंट, जो सर कलम की जो सजा होती है, वो सर कलम के ऊपर आप बता रहे हो कि मैं डेड आइडेंटिटी हूं, और आप उसके ऊपर खुद साइन करके उसको प्रमाणित करते हैं कि मैं एक्चुअल में मृत हूं। और मृत व्यक्ति को कोई भी निर्णय, कोई भी नीतियां, कोई भी पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए आपके ऊपर जितनी भी पॉलिसियां बना रही हो सरकारें बना रही है, क्योंकि अधिकार किसने दिया? आप तो मृत हैं, आपको अधिकार किसने दिया? मृत व्यक्ति के पास कोई अधिकार होता है क्या? तो आपके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार किसको है फिर? उन्हीं सरकारों को जो सरकार लगातार आपको दस्तावेज दे रही हैं। और 2012 तक जितने भी दस्तावेज बने हैं, उन सभी दस्तावेजों में जितने 2012 तक बने थे, उसके बाद आप देखोगे कि लगातार दस्तावेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो इंसान की पहचान को बताती हैं। 2012 के अंदर क्या आया? आधार कार्ड। जितने भी आपके प्रमाण थे, जितने भी आपका वोटर आईडी था, आपका जन्म प्रमाण पत्र थे, आपका पहचान, ये क्या बोलते हैं इसको, राशन कार्ड था, यही चुनिंदा आईडिया थी। इसके बाद 2012 में देखोगे कि आधार कार्ड आया। आधार कार्ड के बाद लोगों ने पैन कार्ड बनाने की संख्या में वृद्धि हुई, वो भी एक दस्तावेज बना। और सभी दस्तावेजों के ऊपर देखोगे आप कि सबके अंदर कैपिटल वर्डों के अंदर आपका नाम लिखा गया है। मतलब डेड आइडेंटिटी घोषित कर दिए गए हो आप, और साइन करने वाले आप खुद हो। 2012 के बाद जो आधार कार्ड आया, सभी दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा है, आधार कार्ड को वोटर आईडी से कनेक्ट किया जा रहा है, आधार कार्ड को आपके राशन कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा है, आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से अटैच किया जा रहा है, आधार कार्ड को आपके गैस कनेक्शन से अटैच किया जा रहा है, आधार कार्ड को आपकी प्रॉपर्टी से अटैच किया जा रहा है। आधार कार्ड को लेकर एक कॉमन आईडी बना दी गई है। कहीं पर उसका नाम फैमिली आईडी के नाम से बोला जाता है, कहीं पर उसका नाम बदल बदल कर कुछ और दे दिया जाता है। लेकिन क्या है कि पूरे परिवार की एक कॉमन आईडी बनाई दी जाती है, और उसके ऊपर सभी परिवार के लोगों की कॉमन आईडी बनाई जाती है, जिसके मूल के अंदर होता है आधार कार्ड। और जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड एक प्राइवेट व्यक्ति का है, और प्राइवेट व्यक्ति का नाम है नंदन नीलकेणी। नंदन नीलकेणी। और इसको परमिशन दी भारत सरकार, जो अपने आप को बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। असल में वो नहीं है। अपने आदिवासी लोग जानते हैं कि कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन है भारत सरकार। उसको प्रमाणित किया, मतलब उसको वो जो अथॉरिटी दी उसको भारत सरकार ने दी, वो आईडी बनाने की और सबके सबको कनेक्ट करने की। और आज आप लोगों का सारा डाटा प्राइवेट आदमियों के हाथों में है। यहां तक कि आज तक जो डेटा नहीं गया था, आपकी आंखों की पुतलियों से लेकर, आपके फिंगरप्रिंट से लेकर, आपके पूरे फेशियल रिकॉग्नाइज को जो स्कैन करते हैं, वो सारे का सारा डाटा कहां गया? और उसी के माध्यम से आपको कंट्रोल किया जा रहा है।
जो इस तंत्र की नजर में आपका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नाम को तो आप डैड बना चुके हो, अपने आप को तो आप डैड एंटिटी घोषित कर चुके हो। जो नीचे वो कितने अक्षरों का है, 14 या 16 अक्षर हैं, 16 अक्षर हैं। आप देखोगे कि किसी भी देश की जो आईडी बनाई गई है वो 16 ही डिजिट है, 16 ही अक्षर है। और पूरे विश्व को जो ये एक बनाने के ऊपर तुले हुए हैं कि वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, मतलब जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एक दिमाग को नियंत्रण करने वाली संस्था वो एक ही होगी जो पूरे विश्व के ऊपर शासन करेगी। ऐसा ये करने जा रहे हैं। और उसका मेन जो आधार था, जो उसके माध्यम से आपको कंट्रोल करना था, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो उन लोगों के लिए काम किया वो एक आधार कार्ड ने किया। 2012 के अंदर जब ये आधार कार्ड आ रहा था तो बीजेपी की एक सांसद थी जिसका नाम था सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने बोला था कि ये जो आधार लेकर आ रहे हैं ये गुलामी का आधार साबित होगा, इसके माध्यम से लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। और अचरज की बात यह है कि जब उसने ये भाषण दिया और कांग्रेस इस आधार कार्ड को लाने वाली थी, बीजेपी को चाहिए था सत्ता में आने के बाद कि उस आधार कार्ड की जो आइडेंटिटी है जिसको मैंडेट कर रही है सरकार, उसको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसने इसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ाई। मतलब क्या है, गंगाधर ही शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर है। बनाने वाली कांग्रेस थी, इंप्लीमेशन में लाने वाली बीजेपी है, मतलब कि सब के सब एक हैं। अगर आपके राज्य के अंदर कोई दूसरे क्षेत्र की किसी दूसरे दल की सरकार थी तो उन्होंने भी यही काम किया। अब किया आपको कंट्रोल और सभी दस्तावेजों को जोड़ दिया एक आधार कार्ड से। अब आज आप एक चीज देखिए कि हमारे पूर्वजों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता था और उनके ऊपर सरकारों का नियंत्रण भी नहीं चलता था। जो कानून चलता था, जो न्याय, जो नीतियां चलती थी वो गांव के कानून चलते थे, गांव की नीतियां चलती थी और गांव के हिसाब से नीतियां बनाकर जीवन यापन होता था, किसी का शोषण नहीं होता था।